आई नो दिस इज द मोस्ट इग्नोर टॉपिक बाय द मैक्सिमम इंडिविजुअल्स, और मैंने स्पेशली देखा है इन द एज बिटवीन 20 to 40s, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स डू नॉट इवन थिंक फॉर देयर रिटायरमेंट. That is why they struggle to build that sort of corpus fund for their retirement. Whether you plan or not, आप इसको प्लान करें या ना करें, बट ये सर्टेन हार्डकोर फैक्ट है, आपके जीवन में रिटायरमेंट आना तय है. जो भी आपके अर्ली डेज है, उस डेज में अगर आप अच्छी तरह से काम करके अपने लिए कॉर्पस फंड इकट्ठा कर पाओ और अपने लिए रिटायरमेंट को प्लान कर पाओ, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पेंड योर टाइम आफ्टर द रिटायरमेंट कंफर्टेबली. इफ इट इज ए हार्डकोर फैक्ट, देन क्यों ना हम इस चीज को पहले से ही प्लान करते हुए अपने लिए कुछ कॉर्पस फंड इकट्ठा करने की कोशिश करें और अपने रिटायरमेंट को अच्छी तरह से प्लान करें. मैं समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल्स को 20 से लेकर 45 के एज तक they need to work really hard so that they will be able to build some sort of corpus fund, some sort of retirement plan for themselves. अपने लिए comfortable retirement plan को build करना और plan करना आप जितना समझते हो उससे भी ज्यादा आसान है. But just you need to build your financial plan and you need to stick with that plan. वैसे what is financial planning और आप अपने लिए कैसे अपना financial plan बना सकते हो, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो देखें और अपने लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट करते हुए अपने वेल्थ को अचीव करने की कोशिश करें. बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे, व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू विल बी एबल टू बिल्ड योर कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान. आपके लिए कंफर्टेबल, जिसको कि आप इन फ्यूचर जाकर के एंजॉय कर पाओ, उसको अचीव करने के लिए आपको सिर्फ कुछ मेथड को फॉलो करने की जरूरत है. देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू बिल्ड योर कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम फनी है, मैं इस तरह की वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले. ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना. मैक्सिमम इंडिविजुअल्स यही सोचते हैं कि वो अर्ली डेज से ही अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू करेंगे, देन दे नीड टू सेक्रीफाइस देयर प्रेजेंट. But I don't believe so. Just you need to make your plan and you need to follow that plan. आप अपने प्रेजेंट नीड्स को बिना सेक्रीफाइस किए हुए भी आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट कर सकते हो और अपने रिटायरमेंट को अच्छी तरीके से बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हो. Just you need to follow 4 steps. Plan, follow, save, build it for yourself. ये बहुत ही आसान है, जितना आप समझ रहे हो उससे भी ज्यादा आसान है. Just you need to put little bit focus into this. So let's know that what are the ways through which you will be able to build a comfortable retirement plan. So first is start early. ये बहुत बार आपने सुना होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एडवाइस देता है, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करता है, they always suggest start early. Yes, क्योंकि जब आप किसी भी काम को जल्दी शुरू करोगे, then you will get a lot of time to invest and build that sort of corpus fund. जो भी आपके लिए आपने फंड सोचा हुआ है उसको बिल्ड करने के लिए आपको अच्छा समय मिल जाता है. अगर आप सोचिए आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर 25 या 30 से शुरू करोगे, then you will be able to get 30 to 35 years of time to build that sort of corpus fund. वही चीज अगर आप लेट 40s या फिर लेट 50s में स्टार्ट करोगे, देन यू विल गेट ओनली 20 years और मे बी 15 years ऑफ टाइम. सो आपको उस चीज को समझते हुए यू जस्ट नीड टू स्टार्ट. आप कुछ भी अमाउंट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं. जस्ट यू नीड टू फोकस दैट हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर कॉर्पस फंड फॉर योर रिटायरमेंट. अगर आप सिंपली कोई भी स्मॉल अमाउंट से भी अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करो अर्ली डेज में ही, देन यू विल बी एबल टू मल्टीप्लाई दैट अमाउंट विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू बिल्ड अ गुड सॉलिड कॉर्पस फंड फॉर योर रिटायरमेंट. देन नेक्स्ट वे, यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर दिस. आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए अपना प्लान रेडी रखना बहुत जरूरी है. एंड सबसे बड़ा स्टेप होता है उस प्लान को फॉलो करना. बिकॉज मैक्सिमम इंडिविजुअल्स अपने प्लान को तो क्रिएट करते हैं बट उस प्लान को फॉलो नहीं करते हैं. इसीलिए दे वॉन्ट बी एबल टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट फंड जो भी वो अपने लिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. बट जो भी व्यक्ति उस प्लान को क्रिएट करते हुए उस प्लान को अमल करने लगता है, देन ओनली दे विल बी एबल टू बिल्ड दैट कॉर्पस फंड. Now you have to decide that how you are going to build that plan. आप ही को सोच के आपको ही कैलकुलेशन करने की जरूरत है. बिकॉज यू नो हाउ मच मनी यू आर अर्निंग, आपका कैश फ्लो क्या है, आपके फाइनेंसेस क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है. उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान को आपको क्रिएट करने की कोशिश करनी है और
हमेशा आपको कुछ रूल को फॉलो करने की ज़रूरत है। नाउ आई वुड से देयर आर नंबर ऑफ रूल्स, बट ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आप कौन से रेशियो को फॉलो कर रहे हो। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं 20-30-50 रेशियो को फॉलो करता हूँ। 50% मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए रखता हूँ, 30% मैं इमीडिएट इमरजेंसी के लिए रखता हूँ और 20% मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि वो 20% मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए हेल्प करे और मैं अपने लिए कुछ अच्छा कॉर्पस फंड क्रिएट कर पाऊँ। So you also can follow this ratio, but you need to decide your own. Now next, मैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स में ये देखता हूँ वो अच्छा इनकम भी कर रहे होते हैं, वो अपने लिए प्लान भी क्रिएट करते हैं, उस प्लान को भी फॉलो करते हैं, बट वो यहाँ पर एक गलती करते हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड नहीं करते हैं। वो सिंपली किसी भी एफडीज में, अपने सेविंग अकाउंट्स में अपने फंड को पड़े रहने देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। सो यू मस्ट नीड टू थिंक एंड यू नीड टू बिल्ड योर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। नाउ इसका मतलब ये है कि आपने सेविंग फंड को आप इस तरीके से डाइवर्सिफाइड करें ताकि वो आने वाले टाइम में आपके सेविंग्स में से अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम हो। उसके लिए सिंपली आप बहुत सारे डिफरेंट वे से अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपको जरूर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इक्विटी में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आपके पास अभी तक अपना ट्रेडिंग एंड डिपेंड अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप फ्री में ओपन कर सकते हो। उसके लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको फॉलो करके आप अपने लिए एक ट्रेडिंग एंड डिपेंड अकाउंट खोल सकते हो और अपने लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। बिकॉज मैक्सिमम इंडिविजुअल्स स्टॉक मार्केट से डरते हैं, बट अगर आप केयरफुली स्टडी और लिटिल बिट रिसर्च के साथ अपने फंड को इन्वेस्ट करोगे देन यू विल बी एबल टू अर्न गुड रिटर्न आउट ऑफ दैट। बट इस चीज को भी आपको केयरफुली ध्यान देना जरूरी है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, सो यू मस्ट नीड टू थिंक एंड चूज योर स्टॉक वेरी केयरफुली। द नेक्स्ट इज टू बिल्ड अ गुड कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान, व्हिच इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रिटायरमेंट प्लान्स। देयर आर नंबर ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स एज ऑफ नाउ, उसमें कि आप अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कि बहुत ही सेफ एंड सिक्योर रहता है और सबसे बेस्ट पार्ट रहता है उसमें टैक्स फ्री रिटर्न। स्पेसिफिकली अगर मैं उसकी बात करूं तो आप एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, जो कि आप एक लीडिंग बैंक के साथ खोल सकते हो और वहां पर आप मैक्सिमम रिटर्न भी अर्न कर सकते हो, जो कि इन कंपैरिजन टू एफडीज एंड रिकरिंग डिपॉजिट से बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी। और सबसे बेस्ट पार्ट रहता है जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री रहता है। उसके अलावा आप एमपीएस अकाउंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें भी आप स्लोली एंड रेगुलरली मंथली बेसिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा गुड रिटायरमेंट प्लान को बिल्ड कर सकते हो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हिच इज मैनेज योर एक्सपेंसेस। यस, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करते हुए मैनेज करना सीख जाओगे देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सेव मनी। उसी सेव किए हुए मनी को आप इन्वेस्ट करके अपने लिए कॉर्पस फंड इकट्ठा कर सकते हो और अपने रिटायरमेंट को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने एक्सपेंसेस जो भी हैं, आपकी लायबिलिटीज़ जो भी हैं, आप डे टू डे में जो भी एक्सपेंसेस करते हो, आपकी मंथली एक्सपेंसेस जो भी हैं, उन सारे चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटर करते हुए अपने फाइनेंसेस को कट डाउन करते हुए मनी सेव करने की कोशिश करें और उस सेव किए हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करें। इससे आपको एक कॉर्पस फंड क्रिएट करने के लिए एक अलग से फंड मिलेगा रेगुलर बेसिस पे और अल्टीमेटली आप अपने लिए अच्छा कॉर्पस फंड इकट्ठा कर पाओगे। आई ऑलवेज बिलीव मनी सेविंग इज इक्वल टू इनकम। अगर आप इनकम के लिए ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो आपके अननेसेसरी चीजों को आप कॉस्ट डाउन करते हुए आप उसमें भी सेव करके अपने लिए इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। सो दिस इज एन अनदर वे थ्रू विच यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर इनकम बाय सिंपली मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। सो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके प्रैक्टिस करना शुरू करोगे देन यू विल बी एबल टू बिल्ड गुड कॉर्पस फंड फॉर योर रिटायरमेंट एंड अल्टीमेटली आपके रिटायरमेंट टाइम में आप अच्छी तरीके से अपने फंड को एंजॉय कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके के वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।